बिहार और आसाम ये दोनों ही स्टेट फ्लड से बहुत बुरी तरह प्रभावित हैं। आसाम में मरने वालों की संख्या 100 से ज़्यादा हो चुकी है, तो 24 लाख से ज़्यादा लोग इफ़ेक्टेड हैं। वहीं बिहार में भी हालात उतने ही बुरे हैं। बिहार के 11 जिलों में 14 लाख से ज़्यादा लोग अफेक्टेड हैं। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हर साल बिहार और आसाम को इन भयानक बाढ़ों का सामना करना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू आरबीए यानी रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया नहीं, यहाँ पे आरबीए का मतलब है राष्ट्रीय बाढ़ आयोग। तो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की माने तो 31 लाख हेक्टेयर का जो स्टेट का एरिया है आसाम का, वो फ्लड प्रोन एरिया है। और ये जो फ्लड प्रोन एरिया है स्टेट के, ये कुछ हद तक नेचुरल भी हैं और कुछ हद तक मैन मेड भी हैं। दोस्तों, पहला जो रीज़न है वो है अर्थक्वेक्स। आसाम और नॉर्थ ईस्ट के कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहां फ्रिक्वेंटली अर्थक्वेक्स आते रहते हैं और जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स होते हैं। इन अर्थक्वेक्स और लैंडस्लाइड्स होने की वजह से एक बड़ी मात्रा में डेब्रीज यानी मलबा रिवर्स में जाता रहता है और जिसकी वजह से नदी का तल ऊंचा उठ जाता है। आप सपोज़ करो ना, कोई पॉट है, आप उसमें कंकड़ डालो, पत्थर डालोगे तो वो वाटर लेवल थोड़ा ऊंचा उठ जाता है। तो वैसे ही कुछ कंडीशंस यहाँ पर भी होती है। दूसरा रीज़न है बैंक इरोजन। दोस्तों, आसाम को बैंक इरोजन भी फेस करना पड़ता है। ब्रह्मपुत्र और बैराक नदियों के पास का और साथ ही उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं यानी उनकी सहायक नदियाँ, उनके किनारों पर भी कटाव होता रहता है और ऐसा माना जाता है कि लगभग 8000 हेक्टेयर लैंड लॉस्ट होता है एवरी ईयर। बैंक इरोजन की वजह से दोस्तों ब्रह्मपुत्र रिवर की विड्थ पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ये चौड़ी होती जाती है और जो कि ये 15 किलोमीटर तक बढ़ गई है और इसका डैमेज कॉस्ट है जो एवरी ईयर है वो कई सौ करोड़ों में एस्टिमेट किया जाता है। मैन मेड रीज़न की बात करें अगर दोस्तों आसाम में फ्लड्स का, तो वो एक है ऊंचाई पर स्थित डैम से पानी छोड़ना। दोस्तों, अनरेगुलेटेड तरीक़ों से पानी छोड़ने से आसाम के मैदानों में बाढ़ आ जाती है और जिससे हर साल हज़ारों लोगों को बेघर होना पड़ता है। मैन मेड रीज़न में दूसरा जो रीज़न है वो है इंक्रोचमेंट इन फॉरेस्ट लैंड्स एंड वाटर बॉडीज़। वनों में जो हम हस्तक्षेप करते रहते हैं, ये भी एक मेन फैक्टर है बाढ़ आने का। दोस्तों, अब बात करते हैं बिहार में बाढ़ आने के क्या कारण हैं। बिहार बिल्कुल नेपाल से लगा हुआ है और ज्योग्राफिकली देखा जाए तो नेपाल एक माउंटेनियस रीजन है। जब भी सेंट्रल या ईस्टर्न नेपाल के पहाड़ों पर हैवी रेन होती है तो बड़े पैमाने पर जल की निकासी बागमती, कोशी और नारायणी रिवर्स में होती है। तो जैसा कि ये रिवर्स इंडिया में क्रॉस करती हैं, तो ये बिहार के मैदानों और जो लो लैंड्स हैं, निचले इलाके हैं, वहाँ पे फ्लो करती हैं और ये अपने किनारों को ब्रेक कर जाती हैं। दोस्तों, इसी कारण से कोशी रिवर को बिहार का शोक, सॉरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। दोस्तों, बिहार इंडिया का मोस्ट फ्लड प्रोन स्टेट है जहाँ 76% पॉपुलेशन इस एरिया में रहती है। बिहार में गरीबी की एक वजह हर साल आने वाली ये बाढ़ भी है। लोगों को बेघर होना पड़ता है, अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है हर साल। ये भी सही है कि भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बाढ़ को रोक पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर सही रणनीति बनाई जाए तो इसके प्रभाव को और इससे होने वाले नुकसान को ज़रूर कम किया जा सकता है। दोस्तों, बाढ़ और भूखमरी, इस पर कोई सवाल नहीं उठाता है, ना ही चुनावी राजनीति में ये मुद्दा होता है। बिहार और आसाम में हर साल आने वाली बाढ़ से उत्पन्न समस्याओं के लिए सरकारें जिम्मेदार हैं और इसका बड़ा कारण करप्शन है। नदियों के पानी को रोकने के लिए पैसे तो मिलते हैं, लेकिन पदाधिकारी उससे ज़रूरी काम नहीं कराते, खुद खा जाते हैं और जब तक ऐसा होता रहेगा भूखमरी बनी रहेगी। अगर हम हर साल आने वाली बाढ़ से ही अपने लोगों को नहीं बचा पाते तो ये गवर्नमेंट का एक मेजर फेलियर है। बाढ़ सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक सवाल भी है और जब तक इस सवाल को मुख्य धारा में नहीं लाया जाएगा और राजनीतिक केंद्र में जब तक इसको नहीं लाया जाएगा, तब तक बाढ़ प्रबंधन जनपक्षीय नीतियाँ नहीं बना पाएंगी।